हाँ जी गाइस, तो हर तरफ वायरल हुआ है राइस वाटर। राइस वाटर स्किन वाइटनिंग कर देता है, स्किन को साफ शफाफ बना देता है ग्लास की तरह। और अब जाके चाइनीज़, जापानीज़, कोरियंस ने ये अपना सीक्रेट रिवील किया है कि स्किन वाइटनिंग होती है। राइस वाटर में वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को वाइटन अप एंड ब्राइटन अप करते हैं और हमारी स्किन को ग्लास स्किन बनाते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि राइस वाटर वाइटनिंग के लिए किस तरह से बनाया जाता है और यूज़ किस तरह किया जाता है, उसके बेस्ट यूज़ किस तरह से और रिज़ल्ट्स हमें किस तरह मिलते हैं कि हमारी स्किन यंगर हो जाती है, ग्लास स्किन हो जाती है और ब्राइट ग्लोइंग हो जाती है, सांवलापन बिल्कुल दूर हो जाता है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं बनाना। So hello everyone, welcome back to हबीबा चौधरी यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी स्किन का इसी तरह से ख्याल रख रहे होंगे जैसे मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ। तो अपने वाइटनिंग टोनर्स बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें एंड बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। वैसे तो राइस टोनर बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को दो मेथड बताऊंगी। वो दो मेथड कैसे करने हैं आपने, पहले हम फर्स्ट मेथड बनाते हैं और उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कौन सा मेथड फर्स्ट या फिर सेकंड, कौन सा मेथड आपकी स्किन पे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स लेकर आएगा और वो कौन सा फर्स्ट मेथड है या सेकंड मेथड है जिससे हमारी स्किन ज़्यादा जल्दी ब्राइट होगी, ग्लोइंग होगी और फेयर होगी। तो सबसे पहले बनाते हैं मेथड नंबर 1। इसमें हमें चाहिए राइस, चावल। आपके घर में जो भी राइस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, बासमती राइस यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं राइस मैंने यहाँ पे हाफ़ कप राइस का लिया है, आपने भी हाफ़ कप राइस का लेना है क्योंकि हमने ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना। क्वांटिटी जस्ट हम बना रहे हैं 1 वीक के लिए कि कितनी हमें ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट टाइम दोबारा बनाएंगे। राइस को अच्छी तरह से वॉश करना है। यहाँ पे मेरे राइस काफ़ी डर्टी हुए हुए थे, मैंने इनको 5 से 6 मरतबा अच्छी तरह रिंस किया वाटर से, अच्छी तरह से ये देखें क्लीन हो गए हैं। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब हमने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें मैंने 2 कप पानी के डाल दिए हैं, भर भर के पानी के। अब हमने इसको रख देना है पकने के लिए। जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा फिर उसके बाद हमने इसमें राइस डाल देने हैं जो हमने हाफ़ कप निकाल के वॉश करके रखे हुए थे। उसका पानी मैंने साइड पे अलग करके रख दिया है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको ढक देना है 15 से 20 मिनट के लिए। हल्की आंच पे हमने इस राइस को पानी में पकाना है। पकाने के बाद हमने ये वाटर स्ट्रेन कर लेना है, राइस को लैदा कर देना है, वाटर को लैदा कर देना है। अब एक और कप लेना है, उसमें हमने पानी डालना है थोड़ा सा। अब हमारे पास प्लेन वाटर भी आ गया और राइस वाटर भी आ गया है। अब हमने क्या करना है, अपना मेथड नंबर 1 राइस टोनर बनाना है, मतलब कि राइस वाटर बनाना है। उसके लिए हमने क्या करना है, एक स्प्रे बॉटल लेनी है। स्प्रे बॉटल में हमने वो राइस वाटर डाल देना है। अब कितना डालना है ये आपने गौर से देखना है क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैयर करती है हमारे रिज़ल्ट्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ बॉटल से थोड़ा सा ज़्यादा राइस वाटर ऐड किया है। उसके बाद ये देखें यहाँ तक मैंने हाफ़ से ज़्यादा बॉटल भर दी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वाटर हमने इसलिए डालना है क्योंकि बहुत थिक फॉर्म रेडी हो जाती है जब हम इसको तैयार कर लेते हैं। जब ये राइस वाटर ठंडा हो जाता है तो ये थिक हो जाता है, वो एज अ राइस टोनर, मतलब कि जैसे वाटरी सा होता है टोनर, उस तरह से अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना है पानी में। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट मेथड राइस वाटर का, मतलब कि राइस टोनर। सेकंड मेथड के लिए हमने अगेन हाफ़ कप राइस का लेना है। राइस को उसी तरीके से हमने बोल में डाल के अच्छे तरीके से पानी से वॉश करना है। जब तक चावल बिल्कुल क्लीन नहीं हो जाते आपने वॉश करते रहना है। राइस क्लीन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हम अपनी स्किन के लिए यूज़ करने लगे हैं। चाहे खाने के लिए यूज़ करें, चाहे स्किन के लिए यूज़ करें, आपने हर चीज़ क्लीन वॉश्ड यूज़ करनी है। उसके बाद हमने ये बॉटल लेनी है, फर्मेंटेशन करनी है हमने। अच्छा है कि आप शीशे की बॉटल लें, शीशे का जार लें जिससे आपके राइस ख़राब ना हो, राइस वाटर ख़राब ना हो। उसके लिए आप इस तरह का जार ले लें शीशे का, या बॉटल ले लें, वो बेस्ट है।
लेकिन उसके साथ आपने ये देखना है कि उसका ढक्कन मस्ट होना चाहिए। उसके बाद जी हमने राइस वॉश्ड जो हुए हुए थे वो हमने इस बॉटल में ऐड कर दी हैं और यहाँ पे हमने वाटर के 2 कप्स भर के डाल दिए हैं। अब हम इसको फर्मेंट होने के लिए रख देंगे ओवरनाइट। सारी रात आपने इसको पड़ा रहने देना है और जब सुबह हो जाएगी तो आपने इसको बॉटल में ऐड कर लेना है। यही जो हमने राइस वाटर बनाया है, इसको पकाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने इसको फर्मेंट करना है। एक रात पूरी आपने चावलों को पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट डे किसी स्प्रे बॉटल में अपना राइस टोनर या राइस वाटर ऐड कर देना है, डाल देना है। आपको फ़र्क काफ़ी नज़र आएगा इन दोनों मेथड्स का कि आप ख़ुद भी यूज़ करके देखिएगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट है। मैं भी आपको बताती हूँ जो मैं मेथड अपने लिए यूज़ करती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा बेस्ट और अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं, जिससे हमारी स्किन टोन ज़्यादा बेस्ट हुई है और फेयर हुई है, सारे स्पॉट्स दूर हुए हैं और मोस्टली जिन लोगों को मैंने बताया उनकी फ्रेकल्स भी ख़त्म हुए, सारे डार्क स्पॉट और स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन हो गई। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइस टोनर कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं बताते हैं कि इसको किस तरह अप्लाई करना है, क्या इसके साथ और चीज़ अप्लाई करनी है और कितना टाइम हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आपने किस तरह स्प्रे करना है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपके रिजल्ट्स में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा जब आप इस तरह से टोनर को यूज़ करेंगे, मतलब कि अप्लाई करेंगे जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपने अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करना है। जब भी हम फेस वॉश करते हैं उसके बाद हमने टोनर को मस्ट अप्लाई करना होता है, क्योंकि टोनर हमारी स्किन के पोर्स को क्लोज़ करता है और हमारी स्किन को निखारता है, मतलब कि हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। तो ये टोनर तो उसके इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हमारी स्किन की तमाम लाइटनिंग को भी गौर में रखता है, मतलब कि हमारी स्किन की टोन को आहिस्ता आहिस्ता फेयर बनाता है और हमारी स्किन की जितने भी फ्लॉज होते हैं, मतलब कि डार्क स्पॉट हो गए, फ्रेकल्स हो गई, पिगमेंटेशन हो गई या कोई भी एक्नी हो गई या डार्क स्पॉट्स हो गए एक्नी के, तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉल्व करता है और उसके साथ साथ डार्क सर्कल्स को भी ये क्योर करता है। यूज़ कैसे करना है, फेस वॉश के बाद आपने अपने पूरे फेस पे अच्छी तरह से इसको स्प्रे कर देना है और स्प्रे करने के बाद जब भी हम टोनर अप्लाई करते हैं हमने इस तरह से टैप टैप कर बिल्कुल हल्के हाथ से, ये जो हमारी फिंगर टिप्स होती हैं इसकी मदद से हम ऐसे स्किन को टैप करते हैं ताकि हमारी स्किन पे अच्छी तरह से जो टोनर है वो एब्जॉर्ब हो जाए और हमारी स्किन को असल में वही फ़ायदा मिले जो हम चाह रहे हैं। मोस्टली लोग लगाते हैं और उनको उस तरह से वो रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग इसी तरीके से लगाते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आपकी स्किन पे बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है आप अगर देखें तो इस तरह से आपने अपने फेस पे टोनर अप्लाई करना है, उसको एयर ड्राई करना है, मतलब कि उसको जब तक आपका ड्राई नहीं होता आपने ऐसे अप्लाई करके रखना है, ठीक है। उसके बाद विंटर में जब हम इस राइस टोनर को अप्लाई करते हैं, मतलब कि राइस वाटर को अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, तो मोस्टली लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, ऑयली स्किन भी अक्सर ड्राई हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने एक कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र लेना है या फिर आपने कोई भी ऑयल लेना है जो आपकी स्किन पे सूट करता है। मैं यहाँ पे टी ट्री ऑयल ले रही हूँ। अगर आपके पास टी ट्री ऑयल नहीं है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसी टाइम आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली आंसर दूंगी, लेकिन आपने अपनी स्किन टाइप मस्ट बतानी है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली कौन सा ऑयल अप्लाई करना है अपने फेस पे। तो मेरी स्किन यहाँ पे ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं यहाँ पे टी ट्री ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसका अल्टरनेटिव भी मैं बताऊँगी जिसके पास टी ट्री ऑयल नहीं है। सो टी ट्री ऑयल का मैं यहाँ पे जस्ट 1 ड्रॉप लेती हूँ। जस्ट मैंने 1 ड्रॉप लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ये डे टाइम पे भी अप्लाई कर रही हूँ। जब भी हमने फेस वॉश करना है, ये टोनर अप्लाई करना है, तो हमने ऑयल भी अपने फेस पे लगाना है या आप जो भी मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगाते हैं वो लगाना है। पूरे फेस पे अच्छी तरह से ये ऑयल लगा के हमने इसको मसाज कर देना है। अगर आप डे टाइम पे ऑयलिंग कर रहे हैं अपने फेस पे तो सिर्फ जस्ट 1 ड्रॉप की करें ताकि आपकी स्किन पे वो फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी स्किन पेनिट्रेट हो जाए। इससे अच्छी तरह से आपने इसको पेनिट्रेट करा देना है इस तरह से। और ये देखें मेरी स्किन इस तरह से और ज़्यादा हाइड्रेट, ग्लोइंग, ग्लास स्किन लगती है जब मैं
टोनर के बाद मॉइस्चराइज़र मस्ट अप्लाई करती हूँ। और मॉइस्चराइज़र की जगह, ऑयल की जगह आप सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों की एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो वो ऑयल मस्ट अप्लाई करें अपने फेस पे और टोनर, उसके बाद मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई। बात आती है कि कौन सा टोनर सबसे ज़्यादा बेस्ट है और मैं कौन सा मेथड अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। मैं यहाँ पे मेथड 1 अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है। ये 7 डेज़ आप इजीली अपनी फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसकी फर्मेंटेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि ये 7 डेज़ हमारी स्किन हमारी फ्रिज में रहता है तो इसकी फर्मेंटेशन ज़्यादा होती है। अगर थोड़ी सी इसकी तो 7 डेज़ तो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, आप इजीली 7 डेज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं दिन में 3 से 4 मरतबा मस्ट यूज़ करती हूँ, उससे हमारी स्किन आहिस्ता आहिस्ता फेयर होती जाती है, ब्राइट होती जाती है। मेथड नंबर 2 जो है वो लेस फर्मेंटेड होता है, ये ज़्यादा फर्मेंटेड होता है। तो इसमें हमने ओवरनाइट वैसे तो हमने रखा होता है, लेकिन इसकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, स्टोर लाइफ नहीं है इतनी, शेल्फ लाइफ जो हम कहते हैं वो जस्ट 2 से 3 डेज़ होती है। तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है और अक्सर स्मेल भी आती है थोड़ी सी, लेकिन वो फर्मेंटेशन की होती है। इट्स ओके, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ये बनाना, जिनको मुश्किल लगता है, वैसे तो ये बनाना मेथड नंबर 1 बनाना भी बहुत ईजी है, लेकिन जो लोग बहुत सुस्ती करते हैं और वो मेथड 2 को प्रेफर करते हैं तो उनका मेथड 2 जस्ट 2 to 3 डेज़ चलता है और ज़्यादा रिजल्ट्स जो हैं वो मेथड 1 के हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये ज़्यादा फर्मेंटेड होता है, जो हमारी स्किन पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होता है, क्योंकि इसमें हमने कुक करके राइस को डाला होता है, जिसकी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारी स्किन पे आते हैं। होप आप लोगों को आज की वीडियो भी बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप भी इसी तरह से जल्दी से बनाएंगे आई होप, और रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने बना लिया है कि नहीं बनाया। कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, और जिसने ये टोनर बनाना है और इरादा कर लिया है तो वो भी कमेंट करके मुझे बताएं कि यस। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जिसने अभी तक लाइक का बटन नहीं प्रेस किया, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।